आराम से सुनता था, अपने दादाजी के दादी के साथ में आता था, कथा सुनता था और घर पे जाकर के अपने दादा और दादी को उस कथा को सुनाता था कि आज व्यास जी ने ये कहा, आज व्यास जी ने ये कहा। दादी को लगने लगा कि हमारा छोटा सा बालक और रोज वैराग्य की बातें करता है। दादी को डर लगने लगा कहीं मेरा छोटा सा नाती कहीं ये बाबा ना बन जाए। एक नन्हा सा बालक है, यही कहीं बाबा बन गया तो हमारा क्या होगा। अगले दिन महाराज मेरे पास लेकर के आए कि महाराज व्यास जी महाराज पता नहीं ये बालक कैसी कैसी बातें करता है, आपकी कथा को सुनता है और रोज हमें घर जाकर के सुनाता है। व्यास जी महाराज हमें तो ऐसो लगे कि कहीं हमारो नाती ये बाबा ना बन जावे, कहीं बाबा ना बन जाए। मैंने कहा मैया बाबा बनना कोई खेल नहीं है, पीले वस्त्र पहनने से बाबा नहीं बन जाते हैं। व्यक्ति को एक बार मरकर फिर से जीवित होना पड़ता है, अपना सब कुछ त्यागना पड़ता है, अपना महाराज सब कुछ त्यागना पड़ता है। तो जो दासी का पुत्र था, जहां कहीं भी संत बैठे बीच में जाकर के बैठ जाए। अब तो इतना बड़ा सत्संगी हो गया कि दौड़ दौड़ कर महाराज संतों की सेवा करने लगा। जहां दासी का बालक रहता था वहीं कुछ संत महाराज अयोध्या से आए। संतों को देखकर दासी का पुत्र दौड़ा दौड़ा जाता है कि महाराज, जाकर के प्रणाम करता है, सेवा करने लग जाता है। वो संत कहता है कि ये बालक उच्च कोटि का है, बालक में संस्कार बहुत हैं, ये पहली सीढ़ी में पास है। कुछ समय वो संत वहां पर रहे, सत्संग करते थे तो बीच में आकर के बैठ जाता था। चतुर्मास बनाने के लिए महाराज वृंदावन में आए थे। चतुर्मास जैसे ही समाप्त हुआ, वो संत जब जाने की बातें करने लगे तो वो बालक रोने लगा कि जब ये चले जाएंगे तो भगवान का संकीर्तन कहाँ सुनने को मिलेगा, भगवान की कथाएं मुझे कहाँ सुनने को मिलेंगी। अब तो रोने लगा कि मैं भी इनके साथ में जाऊंगा और जहां ये रहते हैं वहां रहकर मैं भी खूब ठाकुर जी का भजन करूंगा, मैं भी वहां पर खूब भजन करूंगा। मैया को जैसे ही पता चला उस दासी को कि मेरा पुत्र जाने की बातें करता है, दौड़ी दौड़ी संतों के पास में आई। संतों से कहती है कि भगवान मेरा एक ही पुत्र है और अगर ये कहीं चला गया तो मेरा क्या होगा। संत कहते हैं बेटा, बेटी तुम परेशान ना हो, हम उस बालक को समझाएंगे। जैसी सुबह होती है, जैसी वो जाने का नाम लेते हैं, वो बालक पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है कि भगवान हम भी आपके साथ में चलेंगे। बालक को समझ आते हैं, बालक को महाराज समझ आते हैं कि बेटा शास्त्र कहता है कि जब तक घर में बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जब तक माँ है उसकी सेवा करो, माँ की सेवा करनी चाहिए और यहीं रह करके तुम खूब भजन करो। संतों ने उस बालक को महाराज मंत्र दे दिया कि तुम इस मंत्र को यहीं जाप करें, यहीं भजन करें। अब तो मैया की सेवा भी वो बालक करता है और वहीं रहकर के महाराज खूब भजन करता है। एक दिन की बात है कि जो दासी थी वो गाय का दूध निकालने के लिए गई। एकदा निर्गतां गेहान् दुहन्ती निस्गां पथे सर्वो दशात्पता स्पृष्ट कृपणा कालचोदिता। एक बार की बात है कि जो दासी थी वो गाय का दूध निकालने के लिए गई। वहां पर एक सर्प बैठा हुआ था। उस सर्प ने उस दासी का दंशन कर लिया, उसे काट लिया। जैसे ही महाराज उसको काटा, दंशन किया, उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। दासी के पुत्र को जब पता चला कि मेरी मां को सर्प के काटने से मृत्यु हो गई है तो दौड़ा दौड़ा आता है।
अपनी माँ को देखता है, कहता है कि मेरे एक माँ ही तो मेरे जीवन में थी, वो भी मुझे छोड़ करके चले गए। उसी समय संतों की बात को याद करता है कि जब तक माता पिता हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। जब देखा कि पिताजी पहले ही चले गए, आज मेरी मैया चली गई, उसी समय वन में प्रस्थान कर गया। और जो संतों ने जो मंत्र दिया था, उस मंत्र का महाराज जाप करने लग जाता है। काफी समय हो गया, मेरे गोविंद ने सोचा कि मेरा कोई नन्हा सा भक्त है, निस्वार्थ भक्ति करने में लगा है। जब भगवान अपने भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं, जब हम निष्काम भक्ति करते हैं महाराज, तो भगवान स्वयं नंगे पैर दौड़ना शुरू कर देते हैं अपने भक्त के दर्शन करने के लिए। जब देखा कि दासी का पुत्र है और निस्वार्थ मेरा भजन करने में लगा है, तो नंगे पैर ही महाराज दौड़ लगा दी। और जैसे ही दासी के पुत्र के हृदय में ठाकुर जी की झांकी आई, तो व्याकुल होने लगा। जैसे ही ठाकुर जी सामने आकर के खड़े हो गए कि मैं इसके सामने खड़ा हूं और ये किसका भजन करने में लगा है। भगवान ने जैसे ही ध्यान लगा करके देखा, तो दासी के पुत्र के हृदय में ठाकुर जी की मूर्ति विराजमान थी, झांकी विराजमान थी। भगवान ने जैसे ही उसे बाहर निकाला, वो बालक छटपटाने लगा। जैसे ही गोविंद को सामने देखता है, गोविंद वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं कि जितना तुम्हारा पुण्य था, जितनी तुम्हारी भक्ति थी, उसमें अभी कसर है, उसमें अभी बाकी है। इस जन्म में तुम और मेरा भजन करो, लेकिन अगले जन्म में जो तुम्हारे दर्शन कर लेगा, जो तुम्हारी शरणागति कर लेगा, उसको मैं मिल जाऊंगा, उसको मेरे दर्शन हो जाएंगे। तो महाराज अगले जन्म में यही दासी का पुत्र नारद बन करके आता है। और नारद जैसा संत, नारम ज्ञानम ददाति थी नारद, जो अपने द्वारा दूसरे को ज्ञान दे, उसे नारद कहा जाता है। ओ मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ओ छलिया से मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। चलिया पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। सभी भाव से तालियों की सेवा करते हुए जय हो। निराली है इसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है इसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने।
याद किया उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने इसे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल पाया गया ये मैं जानूं या हो जाने। बदनाम का फल क्या पाया है ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल पाया क्या ये मैं जानूं या हो जाने। मैं जानूं या वो जाने। मेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग ने बेगाना किया। मेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग ने बेगाना किया। मुझे वो जग ने दीवाना किया, मुझे इस जग ने दीवाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है ये मैं जानूं या हो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। चलिया पे चलिया पे दिल क्यों आया है ये मैं जानूं या हो जाने। चलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या हो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या हो जाने। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो नारद जी इसी बात को कहते हैं कि संतों की कृपा से एक दासी का पुत्र अगर नारद बन सकता है तो आप जाएं और जाकर के उस सत्र श्लोकी भागवत का अध्ययन करें। आज व्यास जी महाराज माँ जी से उस चतुश्लोकी भागवत को लेकर के आते हैं, उसका अध्ययन किया, चिंतन किया, मनन किया, मन में विचार करते हैं व्यास जी महाराज कि अब इस भागवत को मैं किसे सिखाऊं, इसका अधिकारी कौन है। नारद जी से पूछा कि महाराज आप बताएं इस भागवत का अधिकारी अब कौन है, किसे सिखाऊं। नारद जी कहते हैं इस भागवत का अधिकारी वही है जिसने काम और क्रोध दोनों को जीत रखा हो। काम और क्रोध दोनों को जीत रखा हो, इसका अधिकारी वही है। नारद जी कहते हैं ये कार्य आपके पुत्र ने करके दिखाया है। आपके जो पुत्र हैं जो बचपन में ही जन्म लेते ही वन की ओर चले गए थे, आप उनको ये भागवत कथा सुनाएं। व्यास जी महाराज कहते हैं कि ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं, मैं जानता हूं, आप जानते हैं।
कि मेरे बेटे, मेरे पुत्र ने काम और क्रोध को जीत रखा है, लेकिन संसार के लोग नहीं जानते हैं। अगर मैंने अपने पुत्र को कथा सिखा दी, भागवत सिखा दी, तो लोग क्या कहेंगे कि अपने पुत्र को भागवत कथा सिखा दी। नारद जी महाराज कहते हैं, एक काम करिए, संसार को दिखाने के लिए आप अपने पुत्र को बुलाएं। व्यास जी महाराज कहते हैं कि मैं कैसे बुला सकता हूं? नारद जी कहते हैं कि मैं जानता हूं, जहां भगवत चर्चाएं होती हैं, जहां भगवान का भक्त होता है, वो अपने आप दौड़ा चला आता है। नारद जी के कहने पर महाराज 2 सेवकों को जंगल में भेजा गया। व्यास जी महाराज कहते हैं कि जाओ, जाकर के इस मंत्र को सुनाना, जहां पर सुखदेव जी महाराज समाधि लगा करके बैठे हों। जैसे ही वहां पर 2 सेवक जाते हैं और जाकर के मंत्र सुनाते हैं। सुखदेव जी महाराज समाधि में बैठे हुए हैं, जाकर के सेवकों ने जैसे ही आधा मंत्र सुनाया कि वरहा पेड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिप्रद वास कनक कपिसम बेजयंते जमालम। जैसे आधा ही मंत्र सुनाया, सुखदेव जी महाराज समाधि लगा करके बैठे हुए थे, झट से समाधि टूट गई, खुल गई कि और आगे सुनाओ, इसके और आगे सुनाइए। सेवक कहते हैं कि इससे आगे सुनने के लिए आपको अपने पिताश्री के पास जाना पड़ेगा, उनके पास ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, आप चलिए। महाराज सुखदेव जी महाराज आज वेद व्यास जी के पास में आते हैं, आग्रह करते हैं। इधर वेद व्यास जी ने जनक जी महाराज से कह दिया था कि हम अपने पुत्र को आपके पास में भेजेंगे, आपको सिर्फ इतना देखना है कि मेरे पुत्र ने काम क्रोध को जीता है कि नहीं। सुखदेव जी महाराज व्यास जी से कहना चाहते हैं कि मैं अध्ययन करना चाहता हूं। वेद व्यास जी कहते हैं कि जाइए आप जनक जी के पास में, वो आपको सारी विद्याएं सिखाएंगे। जैसे ही महाराज सुखदेव जी महाराज जाते हैं जनक महल, वहां पर 2 द्वारपाल खड़े हुए हैं। जाकर के कहा कि जाइए अपने महाराज से कहिए हम उनसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। जनक जी महाराज को पता था कि कौन आया है। जनक जी महाराज देखना चाहते हैं कि इसने अपने काम क्रोध को जीता है कि नहीं। सेवकों से बोल दिया कि जाओ, जो हमसे बाहर मिलने के लिए खड़ा है उससे बोल दो कि 4 दिन तक हमारे पास कोई समय नहीं है। जो बाहर खड़ा है उससे जाकर के बोल दो कि 4 दिन तक हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं मिल सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा बाहर खड़े होकर। सैनिक ने जाकर के बोल दिया कि 4 दिन तक महाराज के पास समय नहीं है, आपको इंतजार करना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज 4 दिन तक महाराज वहीं खड़े रहे। जनक जी महाराज सेवकों से कहते हैं कि जाओ, जो व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है अगर उसके चेहरे पर थोड़ा सा भी क्रोध आए तो उसे भगा देना, उसे भगा देना। महाराज जैसे ही सेवकों ने आकर के देखा तो वही चेहरे पे मुस्कान। महाराज बड़े प्रेम से इंतजार कर रहे थे कि कब महाराज हमको बुलाएं। सेवकों ने जाकर के बताया कि महाराज उनके चेहरे पर बिल्कुल क्रोध नहीं है। जनक जी महाराज कहते हैं कि जाओ अंदर लेकर के आओ। जनक जी महाराज ने अंदर सारी व्यवस्थाएं बना करके रखी थी। बड़ी सुंदर सुंदर अप्सराएं महाराज, कोई पुष्प लेकर के खड़ी है, कोई जल लेकर के खड़ी है। जैसे ही महाराज सुखदेव जी महाराज अंदर आए तो कोई पुष्पों की वर्षा करने में लगी है, कोई जल पिलाने में लगी है, कोई महाराज बगल से आकर के बैठ जाती है। जनक जी महाराज सुखदेव जी के चेहरे की तरफ देख रहे हैं कि अगर इसके चेहरे पर कोई विकार आया तो इसको मैं भगा दूंगा, इनको मैं भगा दूंगा।
लेकिन सुखदेव जी महाराज के चेहरे पर महाराज कोई विकार नहीं आया। प्रणाम करने लग गए कि भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप जाएं अपने पिताश्री के पास में और जाकर के अध्ययन करें। पूरा संसार जान गया कि सुखदेव जी महाराज ने काम और क्रोध को जीता है। श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन श्री सुखदेव जी महाराज को कराया, श्री महाराज सुखदेव जी महाराज को कराया। और इस कथा के प्रभाव से जब राजा परीक्षित को 7 दिन में महाराज मरने का श्राप मिल गया था। सुखदेव जी महाराज बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे, लेकिन सभी ने मना कर दिया था कि हमारे पास कोई उपाय नहीं है। सनकादिक ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान सुखदेव जी महाराज ने जब काम क्रोध को जीत लिया था, तो इनकी कथा के द्वारा परीक्षित जी का उद्धार हो गया था। जैसे ही परीक्षित जी की बात आई तो सब ऋषि कहते हैं कि भगवान ये परीक्षित जी महाराज कौन थे, ऐसा क्या हुआ था कि इन्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिला था, ऐसा क्या अपराध हो गया था इनसे। भगवान कहते हैं कि वैसे तो मैं इस कथा को सुनाना उचित नहीं समझता, लेकिन जिस वक्त की कथा भगवान से जुड़ जाए, जिस वक्त की कथा महाराज भगवान से जुड़ जाए, वो कोई मामूली भक्त नहीं हो सकता, वो कोई मामूली कथा नहीं हो सकती। बड़ी सुंदर बात कही। जब परीक्षित जी महाराज के बारे में पूछा तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, गौर से सुनना महाराज, जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, दोनों में महाराज भीषण युद्ध चल रहा था, देखा कि दुर्योधन की जंगा को तोड़ डाला था, जमीन पर पड़ा पड़ा महाराज रुदन करने में लगा था, रोने में लगा था। बस एक ही बात की उसे परेशानी थी, एक ही बात का कष्ट था कि वो 5 पांडव और मेरी इतनी बड़ी विशाल सेना सबकी सब मारी गई, और वो 5 पांडव अगर उनमें से एक भी मर जाता तो मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती, सुकून मिल जाता। आज इस बात का कष्ट नहीं है कि जमीन पे पड़ा पड़ा रुदन कर रहा है, आज सिर्फ कष्ट उसे इस बात का है कि उन 5 से अगर एक भी मर जाता तो मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती, सुकून मिल जाता। जमीन पे पड़ा पड़ा रुदन करने में लगा था। इतने में ही महाराज अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा ने देखा दुर्योधन रोने में लगा हुआ था। अश्वत्थामा ने पूछा कि क्या बात है, क्यों रोते हो बच्चों की तरह, कि तुम क्या समझो, मुझे सिर्फ इस बात का ही कष्ट है कि मेरी इतनी बड़ी विशाल सेना सबके सब मारे गए और वो 5 पांडव अगर उनमें से एक भी मर जाता तो मेरे दिल को सुकून मिल जाता, तसल्ली मिल जाती। अश्वत्थामा कहता है कि बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात के लिए तुम रुदन करने में लगे हो, चिंता मत करो, आज की रात्रि उनके लिए आखिरी रात्रि होगी, आप चिंता मत करिए। दुर्योधन से जैसे इस बात को कहा, आप चिंता ना करें, अश्वत्थामा महाराज आश्वासन देता है। आज रात्रि में महाराज अश्वत्थामा जब पांडवों की ओर जाता है, देखा महाराज 5 पांडव तान दुपट्टा महाराज अपनी कक्ष में सो रहे हैं। 5 पांडव तान दुपट्टा महाराज अपनी कक्ष में शयन करने में लगे हुए हैं। लेकिन आज मेरे गोविंद को नींद नहीं आ रही है। वो समझ गए कि अगर आज मैं सो गया तो ये 5 के 5 मारे जाएंगे। रात्रि के 12 बजे अर्जुन की नींद खुलती है। गोविंद को जागते हुए देखा
कि गोविंद तुम्हें नींद नहीं आती? क्या बात है, क्यों जगते हो? आप भी विश्राम कर लो, थोड़ा आराम कर लो। मेरे गोविंद कैसे बताएं कि बात क्या है? गोविंद कहते हैं कि मेरा मन बड़ा विचलित है। मैं जानता हूं अगर मुझे नींद नहीं आ रही है तो आप भी मेरे साथ में चलें। हम बाहर थोड़ा रात्रि के समय में टहलना चाहते हैं। पांचों पांडव महाराज जाग जाते हैं। गोविंद को समझ आया। गोविंद इशारा करते हैं कि ये कक्ष आपके लिए सुरक्षित जगह नहीं है। अर्जुन कहते हैं कि जिसका रक्षक साक्षात ब्रह्म हो, नारायण हो, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है? लेकिन गोविंद अगर आप कहते हो तो मैं चलता हूं। आज पांचों पांडव गोविंद के साथ में उठ करके चले जाते हैं। वो कक्ष जब खाली हो जाता है तो पांडवों के पुत्रों ने जब उस कक्ष को खाली देखा तो पांडवों के पुत्र आते हैं महाराज और उसमें तान दुपट्टा सो जाते हैं। रात्रि का समय था। अश्वत्थामा रात्रि में आता है। पांडवों के पुत्रों को महाराज पांडव समझकर पांचों का सिर काट करके ले जाता है। पांचों का महाराज सिर काट करके ले जाता है और मन में बड़ा प्रसन्न होता है कि मैंने पांचों को मार दिया। दुर्योधन रुदन करने में लगा है, रोने में लगा है। अश्वत्थामा कहता है कि देखो मैंने कहा था ना उन पांडवों का आखिरी रात्रि होगी। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ कि ये कहना क्या चाहता है, ये बोलना क्या चाह रहा है। कि तुम कहना क्या चाहते हो कि मैंने कहा था, तुम एक ही बात करते हो, मैंने पांचों को मार दिया। और मुझे पता था तुम मेरी बात पर विश्वास करने वाले नहीं हो, इसलिए मैं पांचों को सिर लेकर के आया हूं। पांचों के सिर लेकर के आया हूं मैं। अंधेरा था, रोशनी नहीं थी महाराज। दुर्योधन को अब भी विश्वास नहीं हुआ। अगर तुम ऐसा करके लाए हो तो जिसने मेरी ऐसी हालत की है, मेरी एक एक हड्डी को तोड़ डाला है, तुम भीम का सिर मुझे दो। तो भीम का जो पुत्र था महाराज और उसका सिर निकाला और दुर्योधन के हाथ में दे दिया। रात्रि थी महाराज। दुर्योधन ने उस सिर को पकड़ा और हाथ से मसल दिया। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ कि ये भीम का सिर नहीं हो सकता है। जब मैं अपने गधे का प्रहार उसके सिर पर करता था तो गधा आकाश में उड़ा चला जाता था। ये उसका सिर नहीं हो सकता। जैसे ही रोशनी की और जैसे उन पुत्रों की तरफ देखा तो दुर्योधन रोने लगा, रुदन करने लगा कि मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? इन बालकों का क्या कसूर था? तूने नन्हे नन्हे बालकों को मार दिया। भाग जा, अभी पांडवों को पता चलेगा, तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, तू यहां से चला जा। ये तूने क्या कर दिया? इन बालकों को मार दिया। इधर मैया द्रौपदी, जब उसको पता चलता है कि मेरे पांच पुत्रों को किसी ने मार दिया है, आज विलाप करती है, रोती है कि क्या बिगाड़ा था किसी का, मेरे बेटों ने क्या बिगाड़ा था। एक बात कहूं, इस संसार में, इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं सब में स्वार्थ है, सब में मतलब है, लेकिन मां के प्रेम में कभी स्वार्थ नहीं हो सकता। वो जब भी अपने पुत्र से प्रेम करती है तो निस्वार्थ करती है। जब मां अपने बच्चों को पालती है तो कितना भी कष्ट पड़े पता नहीं चलता।